हम घर में घुस के मारेंगे। राजनाथ सिंह ने जिस तरह से रद्देमल दिया है दी गार्डियन की रिपोर्ट के ऊपर, अपनी तरफ से तो उन्होंने पाकिस्तान को खूब धमकियां दी हैं। के इशू पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था, अब उसके पास खाने को रोटी नहीं है। भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर यदि आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जिसका चर्चा दूर दूर तक हो रहा है। राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे। मेरा ये असेसमेंट है, हॉट हो जाएगा। इट्स टू हॉट, प्रेशर आएगा। अभी हॉट है, ये हॉट केक है ये। इस वक्त इसको हाथ जो लगाएगा वो हाथ जल जाएगा। भारत का एक वो जेस्चर है जो वो दुनिया को दिखाता है कि वो बजाते खुद अब खुद भी एक सुपर पावर है और वो उस किस्म की कार्रवाइयां कर सकता है और उसको इस किस्म की कार्रवाइयों की इजाजत है। और नरेंद्र मोदी साहब ने इसके हवाले से सच करके दिखाया, आपको पता ही है, माजी में उन्होंने करके दिखाया। जय हिंद दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल SKSM रिपोर्टर में स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में आई एक मीडिया रिपोर्ट से पूरी पाक मीडिया घबराई हुई है। पूरी पाक में सिर्फ यही बात चल रही है कि जिस तरह से राजनाथ सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया कि अगर पड़ोसी देश के आतंकवादी भारत में शांति भंग करने की कोशिश करेंगे या भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करेंगे तो हम उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। अगर वे पाकिस्तान भाग गए तो भारत उन्हें घर में घुसकर मार गिराएगा। राजनाथ सिंह ने जवाब दिया कि अब भारत पहले जैसा नहीं है, उसके पास सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की ताकत है। इस पर पाक मीडिया ने अपनी अलग अलग विचार जाहिर की है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं चौंकाने वाले रिएक्शन। साथ ही आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जिसका चर्चा दूर दूर तक हो रहा है। राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं घुस के मारेंगे, इससे पहले इंडिया की तरफ से ये भी कहा जा चुका है कि पाकिस्तान को घुस के मारा। ये कोई नई स्टेटमेंट इसलिए नहीं है कि इससे पहले ना सिर्फ राजनाथ सिंह साहब बल्कि नरेंद्र मोदी साहब भी इसी टॉपिक पर बात कर चुके हैं। पाकिस्तान के इशू पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था, अब उसके पास खाने को रोटी नहीं है। देखिए किस तरफ हमने इनको ला खड़ा किया है, कहां पर ला खड़ा किया है कि इनके पास अब इनको दाल चावल की फिक्र है, अब इनको खाने की रोटी की फिक्र है, अब दहशतगर्दी आप भूल जाएं। तो राजनाथ सिंह की ये स्टेटमेंट उन्होंने अपने एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान ये बात कही, जिसमें जो कि CN18 न्यूज चैनल, जिस पे उनके इंटरव्यू के दौरान उनसे ये सवाल किया गया गार्डियन की वो रिपोर्ट जिसके बारे में मैंने इससे पहले एक प्रोग्राम किया और मैंने आपको ये बताया कि गार्डियन की उस रिपोर्ट में ये पब्लिश हुआ है कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के अंदर 20 के करीब ऐसे लोगों को मारा गया है कि जो दहशतगर्द तंजीमों के साथ मुलविस थे और जिनको वहां पर कश्मीरी मुजाहिदीन कहा जाता है या जो कश्मीर के जिहाद के हवाले से जो है वो मशहूर थे या उससे जुड़े हुए थे। गार्डियन ने अपनी इस रिपोर्ट में ये भी कहा कि इंडिया की एजेंसी ने इसको बाकायदा इस तरीके से प्लान इसलिए किया कि ये सोच उस वक्त उनके अंदर उभरी के जिस वक्त पुलवामा हुआ, तो उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया और ये स्ट्रेटेजी बनाई। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिटेल्स जो हमने आप तक पहुंचाई गार्डियन की रिपोर्ट के बारे में, आप सब जानते हैं जो उन्होंने पब्लिश किया। अच्छा, उसके बाद जो इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री थी, उनकी तरफ से ये कहा गया कि उनकी तो कभी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं रही। लेकिन अब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की ये स्टेटमेंट इंडोर्स कर रही है गार्डियन की उस रिपोर्ट को, और गार्डियन ने फिर एक रिपोर्ट शाया की है। एक खबर गार्डियन में पब्लिश हुई है इस वक्त, जिसमें गार्डियन ने ये कहा है कि इंडिया ने इसको पहली मर्तबा ये एक्सेप्ट किया है। इंडिया की तरफ से पहली बार ये एक्सेप्टेंस आ रही है या इसको रिकग्नाइज किया जा रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 20 दहशतगर्दों को या 20 लोगों को मारा है। अब ये जो मैं कह रही हूं कि 20 दहशतगर्दों या 20 लोगों को, तो ये जो या है
इसके बारे में राजनाथ सिंह साहब ने भी कहा। उनके इंटरव्यू में उनसे जो सवाल किया गया उसके जवाब में उन्होंने पहले पूछा, क्योंकि एंकर जो थे उन्होंने उनसे सवाल किया कि ये कहा जा रहा है, गार्डियन की रिपोर्ट आई, इसके बारे में आप क्या क्या कहना है कि पाकिस्तान के अंदर 20 लोगों की हलाकतें हुई हैं और ये बात कही जा रही है कि आपकी तरफ से जो है वो इंडिया की तरफ से मारा गया उनको। तो उन्होंने कहा कि लोग या दहशतगर्द। इसलिए मैंने कहा या, क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल किया लोग या दहशतगर्द। और इसके ऊपर राजनाथ सिंह साहब की तरफ से ये नहीं कहा गया कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये हम पे हमारे ऊपर झूठा इल्जाम है, ये क्या आप कह रहे हैं, और कोई भी उठ के मुंह उठा के हमें ये कह देता है। बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो लोग या दहशतगर्द। डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और CNN न्यूज़ 18 का एक नेटवर्क है ये, 90 इसे नेटवर्क 18 ग्रुप भी कहते हैं, 1918 नेटवर्क 18 भी सॉरी कहते हैं इसको। उसके ग्रुप एडिटर हैं या ग्रुप एडिटर इन चीफ कहेंगे उनको, राहुल जोशी साहब। उनको उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा है कि भाई हम तो, और सवाल किया गया उनसे कल वाली अखबार के हवाले से, उन्होंने कहा जी अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में चले जाएंगे तो हम पाकिस्तान में उनके पीछे जाएंगे, ये उन्होंने कहा। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक स्टेटमेंट देख रहा था कि ये मोदी जो है ये नया भारत है, एंड मोदी साहब अब बदल चुके हुए हैं और अब हम घर में घुस के मारेंगे। अब हर तरफ जो है कृष्णा एच हैं शिवसेना के, अब और भी बहुत सारे लोगों की देख रहा था, बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है उनको भी मैं देख रहा था, सारे के सारे एक ही बात कर रहे हैं। वी अंडरस्टैंड देयर आर इलेक्शंस इन इंडिया बट दिस इज़ वेरी डिफरेंट। कि उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है राजनाथ सिंह साहब ने, उसने कहा अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में जाएंगे हम उनको फॉलो करेंगे और उनको हम उनकी ज़मीन पे जो है वो मारेंगे। और नरेंद्र मोदी साहब ने इसके हवाले से सच करके दिखाया, आपको पता ही है माजी में उन्होंने करके दिखाया था। और इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान ने अब रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग दैट। ये वो कहते हैं कि उन्होंने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया है। ये जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन को के जो अंदर आर्टिकल आया उसको इंडियन गवर्नमेंट जारी बात है रिजेक्ट करती है और सारे को कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, असैसिनेशन कंपेन नहीं कर रहे, वो सारा दैट इज़ पैक ऑफ लाइज सो एंड सो, जिस तरह वो एक हुकूमत का काम होता है कि दिस इज़ फॉल्स एंड मलिशियस एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा। इंडिया की जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने ये बातें की हैं।